जहां पर एक ओर जान बचाकर भागे हिंदू और दूसरी ओर उन्हें शरण स्थल में ही कैद कर देने वाली राज्य की पुलिस। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हकीकत है। वैष्णव नगर में शरण लिए विस्थापित हिंदू परिवार आज खुद को अपनों के ही बीच पराया महसूस कर रहे हैं। इन पीड़ितों का गुनाह बस इतना है कि इन्होंने हिंसा और खतरे से बचकर जान बचाई है, लेकिन अब राज्य पुलिस ही इन पर पहरा बिठाए बैठी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें जरूरी कामों के लिए भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक महिला अपनी बेटी के घर जाना चाहती थी उसी मोहल्ले में, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। यहां तक कि खाने के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो रहा है। जिन लोगों को सुरक्षा और सहारे की जरूरत थी वही अब पुलिस की बंदिशों में जी रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है या किसी विचारधारा विशेष का जंगल राज? इलाके के लोग साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। वे स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं ताकि कम से कम केंद्रीय बलों की मौजूदगी में उन्हें इंसान जैसा जीवन मिल सके। ये मांग सिर्फ सुरक्षा की नहीं, गंभीर अविश्वास का संकेत भी है। जब राज्य सरकार मूक बनी हो और पुलिस खुद उत्पीड़न करे, तब जनता किस दरवाजे पर जाए? जरा सोचिए। ये सवाल आज वैष्णव नगर के हर विस्थापित हिंदू की आंखों में तैर रहा है। तो बता दें आपको, ये पश्चिम बंगाल के वैष्णव नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां की खुद की ही चार दीवारों में, खुद की ही घरों में यहां पर प्रशासन ने हिंदू परिवारों को कैद कर लिया है। आखिर ये कैसी सुरक्षा है? आखिर ये किस तरीके का उत्पीड़न है? आपको बता दें, ये खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हकीकत है, जहां की वैष्णव नगर में शरण लिए विस्थापित हिंदू परिवार आज खुद को अपनों के ही बीच पराया महसूस करते नजर आ रहे हैं। इन पीड़ितों ने बस इतना गुनाह किया कि इन्होंने हिंसा और खतरे से खुद को बचाया है, लेकिन अब राज्य पुलिस इनको कैद कर चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें जरूरी कामों के लिए भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है अपने ही घरों से। एक महिला जब अपनी बेटी की घर जाना चाहती है उसी मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर उस महिला पर रोक लगाती है, उसे आगे नहीं जाने दिया जाता है। वहीं अगर खाने पीने की जरूरी चीजें भी अगर लानी है तो भी हिंदू परिवारों को इसी तरीके से बंदिशों में घेरा गया है। खुद की चार दीवारों के अंदर ही, खुद के घर के अंदर रहने को मजबूर किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ये पक्षपातपूर्ण भूमिका पर बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी के साथ न्यूज रूम से इस वक्त संगीता झा हमारे साथ हैं। संगीता, मुर्शिदाबाद से एक और घटना सामने आ रही है, अब इसे क्या कहेंगे? किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है वो हिंदू परिवारों को अपने खुद की ही घर में कैद कर रहा है? आखिर ये किस तरीके की सुरक्षा या फिर ये कहीं पक्षपात जो भूमिका है सरकार की वो उस ओर इशारा कर रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, जिसके बाद जो हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, और उसके बाद ये जो घटना सामने आ रही है जिसमें हिंदू परिवारों को जो है बंदी बनाकर रखा गया है और उनका कहना है कि वो किसी भी अपने कार्य के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं और जो है हर चीज़ों के लिए वो बस एक मजबूर बनकर रह गए हैं। इसको लेकर जो है इसी मामले को लेकर जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर ये कैसी परिस्थिति है? आखिर हिंदुओं को ही अपने ही जो राज्य है, अपने ही देश है, उसमें इस तरह की जो मामले सामने आ रहे हैं और हिंदुओं को ही परेशानी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है और पुलिस प्रशासन पर देखिए नियमित सवाल भी खड़ा किया है। क्या लग रहा है संगीता, ये ममता सरकार की पक्षपात भूमिका नहीं नजर आ रही है? क्योंकि ये हिंदुओं पर तो बंदिशें लगाई जा रही है, लेकिन उन जिहादियों पर क्या, जिनकी वजह से इन हिंदुओं को कैद किया जा रहा है? देखिए,
यह तो कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि में लोग जो हैं अच्छे से रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं, बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसमें जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि अपने जन्मभूमि में लोग स्वतंत्र नहीं हैं। और जिस तरह की पक्षपात की यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिसको लेकर देखिए जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी भी लगातार जो है टीएमसी पर आरोप लगाती आई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, मुस्लिमों के वोट बैंक उनके खराब ना हो जाए, जिस वजह से जो जिन्होंने हिंसा किया, जो उन्मादी भीड़ थी उनके ही साथ खड़ी है टीएमसी सरकार। ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। अब जनता का क्या कहना है? जनता किस तरीके से इस ये जो कार्य है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जनता जो है मदद की गुहार लगा रही है। जनता लगातार कह रही है बीएसएफ से मदद की गुहार लगा रही है। जनता साफ कह रही है कि हमें जो पुलिस प्रशासन है यानी कि जो लोकल पुलिस है, बंगाल पुलिस है, उस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जब हिंसा हुई थी बंगाल पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन बंगाल पुलिस के द्वारा कोई भी जो है उनको सहायता नहीं मिली, जबकि घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही थाने थे। लेकिन बावजूद इसके बंगाल पुलिस वहां पर नहीं पहुंची जिस जगह भी ये हिंसा हो रही थी। तो जो जनता है वो बीएसएफ से मदद की गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। और साथ ही जो है देखिए ये कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल के सिर्फ एक कोने से ही ऐसी खबरें सामने आई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो झकझोर देने वाली है। हो सकता है महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, किसी प्रकार की कोई भी दुष्कर्म की घटनाएं सामने नहीं आई है, लेकिन जो मामले सामने आए, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, देखिए जिस तरह से जो हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, हिंदू घरों को तोड़ा फोड़ा गया, दुकानों को जलाया गया। यानी कि आप ये देखिए कि जो भी हिंदू दुकान थे उन्हें चुन चुनकर जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, पूरी तरह से लूटपाट मचा दी गई। तो इसके बाद जो है वहां के हिंदू पूरी तरह से डरे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि बीएसएफ उनकी सुरक्षा मुहैया कराए और साथ ही जो वो गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर ममता सरकार की जो जिस तरीके से जो दो तरफा जो व्यवहार है वो सामने आ रहा है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग पार्टियों से सामने आ रही हैं? देखिए राजनीतिक अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सभी पार्टियां जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने भी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी उन्होंने भी यह कहा कि वो कई सालों से रहे हैं मुर्शिदाबाद में और वो वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी जो घटनाएं आज हो रही हैं। और देखिए अगर हम टीएमसी के शासनकाल के पहले अगर जाते हैं, जब सीपीएम का शासन हुआ करता था, बुद्धदेव भट्टाचार्य वहाँ के सीएम हुआ करते थे, उस दौरान की भी अगर बात करते हैं तो इतनी संख्या में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, इस तरह से अत्याचार कभी नहीं हुआ था, जो कि टीएमसी के शासन काल में बार बार निकलकर सामने आती है। हिंदुओं के त्यौहार की अगर बात करें तो हर हिंदुओं के त्यौहार में, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या फिर होली के दौरान हो या फिर आप काली पूजा देख लो, आप अभी मुर्शिदाबाद में ही देखिए, मुर्शिदाबाद में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, अगजनी लगाई गई। लेकिन देखिए इस चीज को अभी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां की सरकार जो है पूरी तरह से लीपापोती करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अन्य राज्यों की है, वो पश्चिम बंगाल की नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो लेकिन कुछ और ही बयां करती है। जो लोगों के आंसू जो है वो फिलहाल उन्हें नहीं दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, मुर्शिदाबाद जाना चाहिए था, वहां की महिलाओं से मिलना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी एक महिला हैं। जिस तरह से महिलाएं रो रही हैं, देखिए जिस तरह से एक परिवार के दो यानी कि उसके पति और बेटे की जिस तरह से हत्या हुई थी वो भी हमने देखा। तो ऐसे परिवारों से मुख्यमंत्री को जरूर मिलना चाहिए था। हम जब भी दूसरे राज्य में कुछ होता है तो देखिए राजनीतिक, ठीक है संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।